गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू बाइस ई लर्निंग। नमस्कार साथियों, मैं आपका अतुल सिंघवी मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अभी इसी मेरे इंग्लिश बाय अतुल सिंघवी चैनल पर मैं टेंस की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। बिल्कुल जी हाँ, आप ही के लिए ये टेंस की सीरीज है जिसमें जो 12 टेंसेज है उनको यहाँ पर वेडनेसडे और संडे के दिन शाम को 7 बजे आप प्रीमियर के रूप में उनको देख सकते हैं। उन वीडियोस का शाम को 7 बजे एवरी वेडनेसडे और एवरी संडे उनका प्रीमियर किया जाएगा शाम को 7 बजे। अब उन वीडियोस की जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ को लेने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अतुल सिंघवी, आप इस टेलीग्राम चैनल को इंग्लिश बाय अतुल सिंघवी को ज्वाइन करें। इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। दूसरा, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के कई सारे क्वेश्चंस डालता हूं जो आपको विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपका जो एवरीडे प्रैक्टिस है, जो आपकी डेली प्रैक्टिस है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं मेरे कोर्स की। 22 ई लर्निंग के ऊपर मेरा पटवार स्पेशल कोर्स है। वह पटवार स्पेशल कोर्स जिसमें 60 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है और उसमें सारे टॉपिक्स को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, कॉन्कर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, उसके अलावा एरर के 250 से ऊपर सॉल्व्ड क्वेश्चंस उस ऐप के ऊपर पटवार कोर्स में सम्मिलित है। यदि आप में से कोई भी इच्छुक है, आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है या मेरा पढ़ाने का वे आपको शूट करता है, उसमें बायलैंग्वेल बिल्कुल बेसिक से, सबसे पहले शुरुआत में बेसिक के 3 से 4 वीडियो है, तो आप उनको अच्छे से समझने के लिए, अपनी इंग्लिश को, ग्रामर को और इम्प्रूव करने के लिए, चाहे आप पटवार के अभ्यर्थी है चाहे अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो निसंदेह वो कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। लॉकडाउन का पीरियड है और बहुत ही नॉमिनल फी है उस कोर्स की, आप उसको इजीली परचेस कर सकते हैं 22 ई लर्निंग ऐप के ऊपर। उसके अलावा साथियों, अभी मैं यहां पर आज आपको टेंस चार्ट किस प्रकार से बनाया जाता है उसको लेकर के मैं यहां आया हूं। हम कई बार टेंस चार्ट को रटते हैं, बार बार यहाँ आई जाएगा, यहाँ आईएनजी वर्ब आएगी, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ है जाएगा, यहाँ हैव आएगा। जिंदगी घूमती रहती है, लेकिन वो टेंस चार्ट, उसकी वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बार बार हमें क्या करती है, कंफ्यूज। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरा दावा है 101%, यदि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया है। और दूसरी बात, इस वीडियो को यदि आप पूरा वॉच करते हैं तो टेंस चार्ट आपके टिप ऑफ टंग, जबान के ऊपर कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि मैं टेंस चार्ट बनाना सिखाता हूं। जैसे गणित में टेबल्स, पहाड़ों को बनाना सिखाया जाता है, वैसे मेरे पास भी एक ट्रिक है इस टेंस चार्ट को बनाने की। उसी को आज यहां पर हम डिस्कस करके सीखेंगे। फिर आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाएगा कि टेंस को किस प्रकार से लर्न करना है, किस प्रकार से समझना है, क्या अप्रोच एग्जाम के लिए रखनी है। तो आज आप टेंस चार्ट सीखेंगे और कल शाम को 7 बजे सबसे पहला टेंस, टाइम एंड टेंस, प्रेजेंट सिंपल, इसकी आपको एक सीरीज शुरू हो जाएगी। तो आप बिल्कुल इन वीडियो का घर बैठे आनंद लीजिए। और एक बात याद रखना, यदि जरा सा भी मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, या आपने थोड़ा बहुत भी कुछ मेरे से नया सीखा है, या आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं, तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इतना तो आप मेरे लिए सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज की क्लास शुरू करता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड।
देखिए, इस टेंस चार्ट को बनाना सीखने के लिए सबसे पहले आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, उतना आपको यदि अच्छे से याद है तो ये टेंस चार्ट चुटकियों में बनेगा। फिर वो हमेशा की कंफ्यूजन आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व। सबसे पहले मैं बात कर देता हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है। डू, सिंगुलर के लिए डज, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म है डन। बी, इज आर एम, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म बीन। हैव, सिंगुलर है हैज, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी है हैड। ये हमारे पास तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, डू, बी और हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी, यदि आपने मेरे बेसिक्स के वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है। बिल्कुल, यदि इंग्लिश को अच्छी करनी है तो आपको फंक्शनल ग्रामर सीखना जरूरी है, और फंक्शनल ग्रामर तभी सीख पाओगे जब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन क्या करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, कॉम्प्लीमेंट कौन बन सकता है, कनेक्टिव कौन बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन क्यों कहा है, इन सारी चीजों को आपको यदि लॉजिकली सीखोगे तो ही आपकी इंग्लिश के ऊपर कमांड होगी। दूसरा, आप यदि इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो ये मैथ्स नहीं है कि रैंडमली कोई टॉपिक ले लिया और उसको पढ़ लिया, काम हो गया। ये लैंग्वेज है एंड इट टेक्स टाइम। लैंग्वेज हमेशा समय लेती है, इसीलिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखें। बेसिक लेक्चर 1, बेसिक लेक्चर 2, 3 और भी मैं बेसिक्स के लेक्चर्स, जेरेंड, पार्टिसिपल, कई सारी चीजें इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाऊंगा। उसी की कड़ी में आज मैं टेंस की शुरुआत कर रहा हूं। तो आप बेसिक लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये टॉपिक्स बहुत इजी लगेंगे। यदि आपके पास थोड़ा बहुत भी बेस है और आप बेसिक लेक्चर्स को देखते हैं तो आपकी इंग्लिश के ऊपर और भी शानदार कमांड होगी। तो यहां मैं बात कर रहा हूं कि तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, डू, डिड, डन, बी, वॉज, वर, बीन, हैव, हैड, हैड। डू, बी, हैव, ये तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से। प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का फंक्शन करती है। पीछे मेन वर्ब है तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, पीछे मेन वर्ब नहीं है ये खुद हमारी क्या होगी, मेन वर्ब। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहां इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है। ही इज अ बॉय, यहां पर इज सीधी मेन वर्ब है क्योंकि पीछे अ बॉय नाउन आ चुका है, उसके अलावा कोई वहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी दो फंक्शन करती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। अब मैं इस टेंस चार्ट की बात करूं तो सबसे पहले हमारे सामने कितने टेंस है, तीन टेंस है जनरली, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये हमारा सबसे पहला टेंस प्रेजेंट, दूसरा हमारे पास है पास्ट, तीसरा हमारे पास है फ्यूचर। देखिए टेंस क्या होता है, टेंस टाइम को डिनोट करता है, टेंस जो है वो एक्शन को शो करता है। तो टेंस खुद एक वर्ब की फॉर्म ही है। ये मेरा जो कल शाम को 7 बजे आपको पहला लेक्चर प्रोवाइड होगा उसमें मैंने अच्छे से सिखाया है। जैसे आई टॉट, यहां पर ये टॉट वो बता रही है कि पास्ट का क्या है, एक्शन कब हुआ, पास्ट में हुआ है, और एक्शन होना हुआ भी किसका है, टॉट, पढ़ाने का एक्शन हुआ है। तो टेंस एक वर्ब की फॉर्म ही है जो टाइम के साथ किसी एक्शन की स्टेट को बताती है कि वो एक्शन कंप्लीट था या कंटिन्यूअस था या किस प्रकार का था। वो सारी बातें आपको उस नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अभी मैं टेंस चार्ट बनाना सिखा रहा हूं तो इसका मेरा यहां पर मैं इस बात के ऊपर फोकस कर रहा हूं। तीन प्रकार के टेंस है, प्रेजेंट जिसको हम फील कर रहे हैं, पास्ट जिसको हमने फील कर लिया, और फ्यूचर। कुछ ग्रामेरियन इसको टेंस नहीं मानते हैं क्योंकि जनरली ये विल और शेल मॉडल से बना है, इसीलिए जनरली दो प्रकार के टेंस माने जाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टाइम को माना जाता है। लेकिन हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग यहां पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को क्या करेंगे, डिस्कस। अब देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीन टाइम है हमारे पास। मुख्य रूप से ये तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके 4 सब डिवीजन होते हैं। प्रेजेंट में बना प्रेजेंट सिंपल, पास्ट में बनेगा पास्ट सिंपल, फ्यूचर में बनेगा फ्यूचर सिंपल। अब ये हमारे पास तीन टेंस आ गए। अब इनके 4 सब डिवीजन है। जैसे ये सिंपल आ गया, ऐसे कैसे एक होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया तो यहां पर दूसरा है हमारा पास्ट कंटिन्यूस, तीसरा है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए जनरली 3 टेंस थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके 4 सब डिवीजन है। 4 सब डिवीजन में क्या है? सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के भी 4 हो गए और फ्यूचर के भी 4 हो गए। ओवरऑल कितने हो गए? 12। तो हमारे पास टोटल कितने टेंस आ गए? 12 आ गए। अब मैं बात करता हूं कि ये जो 12 टेंसेज है इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस प्रकार से आती है, बिना उसको रटे। उसको आपको क्रैम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए, यहां पर जैसे लिखा हुआ है कंटिन्यूस, जहां पर भी आपको कंटिन्यूस लिखा हुआ मिलता है वहां पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब वर्ब की 4th फॉर्म सभी में आ जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं सपोज मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फ्यूचर कंटिन्यूस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यूस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब देखिए 12 में से 6 जो हमारे टेंस है उन टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। वर्ब की 4th फॉर्म कहूं या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहूं, एक ही बात है। अब यहां लिखा हुआ है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है मेन वर्ब की 3rd फॉर्म। मेन वर्ब की 3rd फॉर्म मतलब आपको एक डिजिट याद रखना है। कौन सा? परफेक्ट का मतलब है 333 नंबर। 333 क्यों का? क्योंकि तीनों का मतलब क्या है? तीनों में मेन वर्ब क्या आएगी? 3rd फॉर्म। इसीलिए तीनों में क्या आ गई? मेन वर्ब की 3rd फॉर्म। अब मैं बात करता हूं प्रेजेंट सिंपल की। इस प्रेजेंट सिंपल में आपको याद रखना है मेन वर्ब के लिए 1 2 1, 1 2 1। 1 to 1 का मतलब है क्या बना? 1 to 1 का मतलब 121 नंबर, 121 नंबर। अब देखिए हमारे पास 12 टेंसेस की मेन वर्ब आ चुकी है। अब मैं बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब की, फिर इसको मैं समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। यहां यदि मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो आपको सीधा सा कंसेप्ट याद रखना है कि प्रेजेंट का मतलब है फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म कौन है? डू और डज। ये आ गई हेल्पिंग वर्ब, डू डज। फर्स्ट फॉर्म कौन है? बी या इज आर एम। बी की 2 फर्स्ट फॉर्म है, बी या इज आर एम। ये आ गया है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। हैज और हैव ये टेंस के अंदर आते क्या बन जाएगी? हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। इस तरह से यदि हम देखें इसको तो हमारा प्रेजेंट सिंपल, इसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हमारे सामने आ गई। अब मैं बात करता हूं पास्ट की। पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म।
डू डज की सेकंड फॉर्म डिड, इज आर एम की सेकंड फॉर्म वॉज वर, हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड। अब यहां तक देखिए हमने 6 टेंस की हेल्पिंग वर्ब को भी क्या कर दिया, यहां पर एडजस्ट कर दिया। फ्यूचर का मतलब देखते ही सबसे पहले सीधा क्या जाएंगे मॉडल्स के पास। मॉडल्स कौन से, विल और शैल, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की। अब कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हमेशा इसके बाद आप क्या लगाओ बी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी विल बी शैल बी, ये हो गई कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब हैव का यूज, तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये बन जाएगा विल हैव और दूसरा बन जाएगा शैल हैव। इस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब आ गई। देखिए बिना झंझट मारी के, बिना किसी माथा बची के, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, तीनों हेल्पिंग वर्ब डाल दी प्रेजेंट में। पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म, इन तीनों की सेकंड फॉर्म यहां मैंने ट्रांसफर कर दी, डिड वॉज वर हैड। फ्यूचर का मतलब विल और सेल, विल सेल को हटाया बी, विल सेल के साथ बी को हटाकर क्या लगाया हैव। अब ये जो तीसरी लाइन आप देख रहे हो थर्ड लाइन, इस थर्ड लाइन की बीन बजाओ तो फोर्थ लाइन की हेल्पिंग वर्ब तैयार है। थर्ड लाइन की बीन बजाना हैज और हैव, तो इसकी मैंने बीन बजाई तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारे पास हैज बीन, दूसरी क्या आई हैव बीन। ऐसे के ऐसे यदि मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, हैड की हम बीन बजाएंगे तो हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट की बीन बजाओ तो क्या बनेगा विल हैव बीन, विल हैव बीन। यहां देखिए इसको आप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन और यहां पर शैल हैव और बीन। ये WHB का मतलब है विल हैव बीन और SHB का मतलब है शैल हैव बीन। बोर्ड की साइज है, अब मैं भी और कुछ कर नहीं सकता ज्यादा। तो इस प्रकार से देखिए ये पास्ट प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये सारी यहां पर आ गई। अब यहां देखिए प्रेजेंट सिंपल, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इस प्रकार से यदि ये मोटे तौर पर हमारा टेंस चार्ट क्या हो गया तैयार। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है, क्या है कि परिवार होता है तो उसमें भी हर किसी को खुश करना पड़ता है, एडजस्टमेंट बिठाने पड़ते हैं। ये डिड है ना थोड़ा सा नाटक करता है, क्या मुझे आप क्या दो, मैं अपने साथ सेकंड फॉर्म नहीं लूंगा, मुझे अपने साथ हमेशा क्या दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा जा ऐस कर, तुझे हमने दे दी डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, बाकी सभी में डिड प्लस क्या आती है फर्स्ट फॉर्म। अब ये तो दोनों एक ही टाइम के है, प्रेजेंट और पास्ट एक ही चीज को बताते हैं, दोनों भाई है, दोनों रियल में एग्जिस्ट करते हैं। वो पास्ट हो गया और ये भी चल रहा है। इसने कहा कि इसको आपने फर्स्ट फॉर्म दी, मैं भी इसका भाई हूं, मुझे भी कुछ दो, तो मैंने कहा जा तू भी एस कर, तेरे साथ क्या लगा सकते हैं एस या ई एस। अब इन दोनों को मैंने सेटिस्फाई किया ही था, ये दोनों भाई है, मैं भी इनके पास खड़ा हूं, मुझे भी कुछ दो। मैंने कहा मारवाड़ी में अपने कयोड़ो है कि खटिंगन मोंगना है तो भगोली पूरी को दीजे, हाँ जमोण मोंगना है तो जमोण ही दीजे। ये वास्ते ये री इच्छा पूरी नहीं करी हगो, क्यों नहीं करी हगो, क्योंकि ये तो अपनो भाई आई को नहीं, ये तो मॉडल से विल और सेल मॉडल से आए,
और इसीलिए किराएदार को क्या नहीं कर सकते, मकान मालिक बना नहीं सकते, इसीलिए हमने इसकी इच्छा की पूर्ति की नहीं। इसमें विल और सेल के साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब मैं इसको रिपीट करता हूं। 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों के 4 सब डिवीजन है, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 सब डिवीजन है। जहां जहां आपने कंटिन्यूअस देखा वहां वहां क्या लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जहां आपने परफेक्ट देखा वहां आपने लगा दिया 1, परफेक्ट देखा वहां लगा दिया क्या, 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट सिंपल के लिए आपको याद रखना है 1 to 1। अब प्रेजेंट की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन आएगी, जो प्रेजेंट में है फर्स्ट फॉर्म, तो डू डज सबसे पहले यहां हेल्पिंग वर्ब बनेगी। कंटिन्यूअस में इज आर एम और परफेक्ट में आते क्या हो जाएगा, हैज हैव। पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब है डू डज की सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म डिड, इज आर एम की सेकंड फॉर्म वाज वर, हैज हैव की सेकंड फॉर्म हैड। यहां तक ये दोनों तैयार हुए। फ्यूचर का मतलब हम कौन लेकर आए, विल और शेल। विल और शेल के साथ हमने कंटिन्यूअस में क्या लगाया, बी को ड्रॉप करके हमने क्या ऐड किया, विल हैव और शेल हैव। थर्ड लाइन की क्या बजाओ, बीन बजाओ। क्या बजानी है, बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शेल हैव बीन। इस प्रकार से ये पूरा टेंस चार्ट बिना किसी एफर्ट के केवल एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेते, 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी का कमांड, बाहर मेन वर्ब, अंदर आते ही हेल्पिंग वर्ब। अंदर हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा, बोलो हाँ इसलिए कहा क्योंकि यहां मेन वर्ब भी आ रही है सभी में। जब इनके पीछे मेन वर्ब आएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब, जब पीछे मेन वर्ब नहीं आएगी तो ये खुद मेन वर्ब। इतना सिंपल सा लॉजिक है, बिना किसी टेंशन के आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। नहीं तो घूमते जाओ, इज आर एम लगाना, वाज वर्ड लगाना, हैज हैव लगाना। कंटिन्यूअस आईएनजी, परफेक्ट थर्ड फॉर्म, सिंपल 1 to 1, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सेकंड फॉर्म, फ्यूचर विल शेल, विल शेल के साथ बी हटाया हैव, थर्ड लाइन की बीन बजाओ, फोर्थ लाइन तैयार चुटकियों में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नो नीड टू फियर व्हेन अतुल सिंह इज हियर। ओके, आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत स्पेस की कमी है इसलिए थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत आया होगा देखने के अकॉर्डिंग। बाकी एक्सप्लेनेशन में मेरी तरफ से मैंने 100% ट्राई किया है और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें, इसी के साथ मेरे साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।